दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर भद्राकाल का प्रभाव देखा जा रहा है। हर वर्ष रक्षाबंधन का पर्व सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल के दौरान कभी भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल के समय यदि कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसे अत्यंत अशुभ और हानिकारक माना गया है। इसीलिए शास्त्रों में यही सलाह दी गई है कि रक्षाबंधन का पर्व तभी मनाएं जब भद्रा समाप्त हो चुकी हो। अब बात करते हैं कि इस साल यानी 2025 में रक्षाबंधन की सही तिथि को लेकर काफी उलझन है। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाना चाहिए, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि 10 अगस्त को राखी बांधना अधिक शुभ रहेगा। ऐसे में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या 10 अगस्त। साथ ही हम आपको इस वर्ष भद्राकाल का समय भी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में शुभ मुहूर्त जानना हर बहन और भाई के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी हर जरूरी जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के पवित्र रिश्ते और अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई भी यह वचन देते हैं कि वह हर परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करेंगे। दोस्तों, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि शास्त्रों में भद्राकाल के दौरान राखी बांधना निषिद्ध और अशुभ बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने एक बार भद्राकाल में अपनी बहन से राखी बंधवाई थी और उसके कुछ ही समय बाद उसका समूल विनाश हो गया। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि उनके काल में यदि कोई भी मांगलिक कार्य किया गया तो उसका फल अनिष्टकारी होगा। इसी कारण से रक्षाबंधन जैसे पावन अवसर पर भद्राकाल का त्याग करना अनिवार्य माना गया है। अब आते हैं इस बात पर कि रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन को क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि करके शुद्ध और साफ वस्त्र पहने। कोशिश करें कि नए वस्त्र पहने और ध्यान रहे कि काले कपड़े कभी ना पहने, क्योंकि शुभ अवसर पर काले रंग को अपशकुन माना जाता है। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए एक सुंदर थाली सजा लें, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक आप चाहे तो आटे का, मिट्टी का या फिर पीतल का भी बना सकते हैं, जिससे आप आरती करेंगे। पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी चढ़ाएं। इसके बाद अपने भाई को उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन स्वयं पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। अब भगवान गणेश को राखी बांधें और फिर भाई के लिए तिलक करें। पहले रोली लगाएं, फिर चावल चिपकाएं और फिर फूल या अक्षत उन पर छिड़कें। इसके बाद दीपक जलाकर भाई की आरती करें। आरती के बाद भाई की दाईं कलाई पर राखी बांधें और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराएं। फिर अपने भाई की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन की हर सफलता के लिए मंगल कामना करें। भाई भी इस समय बहन को वचन दें, बहन, मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी किसी बात का दुहक नहीं होने दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करूंगा, माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर तुझे सहारा दूंगा और माँ बनकर तुझे दुलार दूंगा। फिर बहनों को उपहार, कपड़े या फिर उनकी पसंद की कोई चीज अवश्य दें। अब जानते हैं कि साल 2025 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को यानी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दिन भद्राकाल भी रहेगा। भद्रा की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से हो रही है और यह 9 अगस्त को सुबह 2 बजे तक रहेगी।
इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में बताया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग में होता है तो पृथ्वी के लोगों के लिए यह अशुभ नहीं होता, लेकिन कई अन्य विद्वानों का मानना है कि शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हम सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारे लिए हर शुभ अशुभ समय का पालन करना जरूरी होता है। हम किसी भी नियम को हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए अब जानते हैं इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, शुभ मुहूर्त। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे 30 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजे 30 मिनट तक रहेगा। इस दौरान सुबह 7 बजे तक का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कृपया ध्यान रखें कि भद्रा के समय में राखी बांधने से परिवार का नाश हो सकता है, घर की सुख शांति चली जाती है और जीवन में कंगाली छा सकती है, जैसे लंकापति रावण के साथ हुआ था। इसलिए जो समय शुभ बताया गया है उसी समय पर राखी बांधें। यह थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यही समय आपके भाई और पूरे परिवार के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी रहेगा। कई घरों में यह परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती, लेकिन इस बार का मुहूर्त सुबह ही पड़ रहा है। मुहूर्त चाहे दिन में हो या रात में, उसका महत्व बहुत अधिक होता है। मुहूर्त में राखी बांधने से भाई को अनगिनत शुभ फल प्राप्त होते हैं। उसका जीवन तरक्कियों से भर जाता है। ऐसा भाई कभी भी दुख या नुकसान नहीं देखता। ऐसी बहन का भाई दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। धन, संपत्ति, सम्मान और प्रतिष्ठा में 4 चांद लगते हैं। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष या मंगल दोष, ये सब दूर हो जाते हैं। और हाँ, एक और खास बात, भाई को कभी भी काली राखी न बांधें। यह बहुत ही अशुभ मानी जाती है। भाई की कलाई पर सदैव लाल रंग की राखी ही बांधें, क्योंकि यह शुभता, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस शुभ दिन पर बहन को उपहार स्वरूप कभी भी चाकू, छुरी, कैंची जैसी नुकीली या काटने वाली वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। यह नकारात्मकता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है। इसी प्रकार बहन को सफेद कपड़ा या चप्पल, जूते भी उपहार में नहीं देना चाहिए। इन सभी चीजों को अपशकुन माना गया है। रक्षाबंधन के दिन बहन को अगर कुछ देना है तो सुंदर और प्रेम भरा तोहफा या दक्षिणा जरूर दें। एक बहन जिसने भाई को जीवन में इतना ऊंचा दर्जा दिया, जो भाई की सुख शांति के लिए व्रत रखती है, तो ऐसे में भाई का भी फर्ज बनता है कि वह बहन के लिए कुछ अच्छा करे। बहन को खुशी देने से भाई के जीवन में भी सुख और शांति आती है। शास्त्रों और वेद पुराणों के अनुसार यह भी बताया गया है कि रक्षाबंधन के दिन बहन को स्वयं अपने भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। यदि भाई आकर बहन से राखी बंधवाता है तो वह बहन दोष की भागी बनती है। इसलिए परंपरा यही रही है कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहन को ही भाई के पास जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी शहर या राज्य में क्यों ना हो। अगर किन्हीं कारणों से भाई आपके पास नहीं आ सकता या वह देश से बाहर है, तब भी रक्षाबंधन का पर्व रोका नहीं जाता। बहन को चाहिए कि वह रक्षाबंधन की थाली सजाकर उसमें राखी, मिठाई, रोली, चावल, चंदन और तिलक रखे और अपने इष्ट देव को भाई के रूप में मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधे। चाहे आप भगवान गणेश, श्री कृष्ण या नारायण को मानते हों, उनके माध्यम से वह राखी भाई तक पहुंच जाती है। इस तरह सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा और मन से बांधी गई राखी सीधा भाई के जीवन में शुभता लाती है। वह राखी सिर्फ एक धागा नहीं रहती, वह ईश्वर तुल्य बन जाती है और उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन खाने में क्या क्या बनाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन भोजन बिना लहसुन और प्याज के बनाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस विशेष दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों से राखी बंधवाते हैं। भाई के अंदर उस दिन भगवान का वास होता है और ईश्वर घर घर जाकर बहनों से राखी बंधवाते हैं। इसलिए किसी भी तरह का मांसाहारी खाना, शराब, सिगरेट, गुटखा, प्याज, लहसुन जैसी चीजें इस दिन पूरी तरह वर्जित हैं। जो बहन इस दिन प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन बनाती है या व्रत नहीं रखती, उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए खाने में हमेशा सात्विक और पवित्र चीजें बनाएं, जैसे कि खीर,
पूरी, हलवा, सेवियां और अन्य मीठी चीजें। खीर में आप हल्का रंग भी मिला सकते हैं जिससे वह और सुंदर और उत्सव वाला लगे। भगवान को मीठा भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन घर में कढ़ाई चढ़ाकर शुद्ध और पक्का भोजन बनाना चाहिए, जैसे रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर पनीर, पुलाव, खीरे का रायता आदि, जो खाना खुले में तवे पर नहीं बल्कि गहरे बर्तन में कढ़ाई में बनाया जाए उसे शास्त्रों में पक्का भोजन कहा गया है और ऐसा भोजन त्योहारों पर अत्यंत शुभ माना जाता है। जब पूजा हो जाए, भगवान को भोग लग जाए और राखी भी भाई की कलाई पर बंध जाए, तभी बहन को अपना व्रत खोलना चाहिए। बहन को व्रत खोलने से पहले भाई को अपने हाथों से एक निवाला जरूर खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन को प्रेम पूर्वक कुछ खिलाना चाहिए। इस छोटे से कार्य से प्रेम गहरा होता है और ईश्वर आशीर्वाद देकर प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो बहन इस दिन भाई के लिए सच्चे मन से व्रत रखती है, उसका भाई दीर्घायु होता है, उसका जीवन सुखमय और सुरक्षित होता है। लेकिन जो बहन व्रत नहीं रखती और बस रस्म के तौर पर राखी बांध देती है, तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है और भाई की आयु में कमी आती है। यह बात वेदों और शास्त्रों में कई स्थानों पर लिखी गई है। इसीलिए रक्षाबंधन पर बहनों को उपवास अवश्य रखना चाहिए, मन में सच्ची भावना रखनी चाहिए और रक्षा सूत्र बांधने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तभी रक्षाबंधन का वास्तविक पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तभी भाई बहन के रिश्ते में और गहराई आती है, प्रेम बढ़ता है और ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों, अगर रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए जो मां संतोषी का व्रत रखते हैं। इस दिन घर में खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली, खट्टी चटनी, खट्टी दही या आम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां संतोषी अप्रसन्न हो जाती हैं। वह खट्टे खाने को बिल्कुल पसंद नहीं करती और इसे उनका अपमान माना जाता है। कई बार ऐसा संयोग बनता है कि रक्षाबंधन का दिन शुक्रवार को आ जाता है। ऐसे में जो भी लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं या नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें विशेष सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन स्वयं मां संतोषी को समर्पित होता है। इस दिन वह सक्रिय रहती है और धरती पर विचरण करती है। ऐसे में यदि कोई नियम तोड़ा जाए तो माता का क्रोध भी बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए सच्चे भाव से उनकी मर्यादा का पालन करें। अब जानते हैं रक्षाबंधन के दिन एक ऐसा खास उपाय जिसे यदि कोई बहन सच्चे मन से करती है तो उसे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। भाई की आयु बढ़ती है, नौकरी में तरक्की मिलती है, कारोबार में लाभ होता है और जीवन में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या या दुर्घटना कभी नहीं आती। यह उपाय घर में किया जा सकता है और इसका परिणाम बहुत ही अद्भुत होता है। रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दे, उसके बाद अपने हाथ में कुछ सिक्के या नोट लें और उन्हें मुट्ठी में बंद करके भाई के ऊपर से 7 बार घुमा लें। इसके बाद इन पैसों को लेकर बाजार जाएं और उनसे एक राखी खरीदें। फिर इस राखी को किसी धार्मिक वृक्ष जैसे पीपल, वट वृक्ष या आम के पेड़ पर बांध दें। पेड़ पर तिलक करें, थोड़ा सा मीठा भोग अर्पित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह भाई की रक्षा करे। इस उपाय को करने से न केवल भाई को लाभ होता है बल्कि बहन को भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भाई की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। राहु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि की बाधा और आर्थिक तंगी जैसे सभी संकट टल जाते हैं। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में भी वर्णित है और इसे रक्षाबंधन के दिन ही करना श्रेष्ठ माना गया है। कहा गया है कि जो बहन इस उपाय को सच्चे भाव से करती है, उसके भाई को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा भाई दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। बहन और भाई के बीच का प्यार और गहरा होता है। ऐसा भाई जीवन में कभी पीछे नहीं हटता। घर में इतनी समृद्धि आती है कि संभालना कठिन हो जाता है। यह उपाय साल में केवल एक ही बार रक्षाबंधन के दिन करने योग्य होता है। इसलिए जब रक्षाबंधन आए तो इस उपाय को जरूर करें। हो सकता है यही उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाए। दोस्तों, अब एक और बहुत ही छोटा लेकिन असरदार उपाय। रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर निकलने से पहले आईना अवश्य देखना चाहिए। आईना देखकर ही दिन की शुरुआत करें। यह कार्य बहुत ही शुभ और सुरक्षा देने वाला माना गया है। यदि इस दिन भद्रा का प्रभाव हो तो वह भी आईना देखने से हट जाता है।
राहु की दृष्टि और अन्य बुरे प्रभाव भी इस दिन आपसे दूर रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन यदि कोई व्यक्ति बिना आईना देखे बाहर निकलता है और राखी बांधता है तो भद्रा का साया उस पर पड़ सकता है। एक बार भद्रा का प्रभाव लग जाए तो जीवन में कठिनाइयों की भरमार हो सकती है। इसीलिए चाहे छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी को रक्षाबंधन के दिन आईना अवश्य देखना चाहिए। यह उपाय हर घर में आसानी से हो सकता है, क्योंकि शीशा तो लगभग हर घर में होता ही है। यदि ना हो तो बाजार से कुछ ही रुपयों में नया आईना लाया जा सकता है। बस ध्यान इतना रखना है कि उस दिन राखी बांधने से पहले और किसी भी कार्य से बाहर निकलने से पहले आईने में एक बार अपना चेहरा जरूर देख लें। इससे दिन शुभ रहेगा, कार्य सफल होंगे और सारी नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी। तो दोस्तों, इस पावन रक्षाबंधन के अवसर पर यह सारे नियम, उपाय और परंपराएं जरूर अपनाएं। एक बहन का सच्चा प्रेम, उसका विश्वास और मन की श्रद्धा यदि किसी उपाय में जुड़ जाए तो भगवान भी उस उपाय को सफल बनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सच्चे दिल से नीचे कमेंट करके जरूर लिखें, जय माता दी। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों मंगल कामनाएं। आपका जीवन हमेशा प्रेम, समृद्धि और आशीर्वाद से भरा रहे।